हनुमान जी से सीखे यह 7 गुण। पहला, संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले। इस कारण सीता उन्हें नहीं पहचानती थी। एक वानर से श्री राम का समाचार सुन वह आशंकित भी हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वह राम के ही दूत हैं। दूसरा, चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उसी समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और वह हनुमान जी को छोड़ दी। चतुराई की यह कला हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। तीसरी, आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। चौथा, बहुमुखी भूमिका में हनुमान। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहाँ भी जहाँ इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का 2 अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। पांचवा, समस्या नहीं समाधान स्वरूप। जिस समय लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए क्योंकि वह संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को संकट स्वरूप नहीं वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। अगला है, आत्ममुग्धता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुँचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धहीन विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। अगला है, समर्पण। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। धन्यवाद।